Good evening, class. In the previous class of your mathematics, we were solving the chapter 7 and in which we have solved a few questions of exercise 7.1. ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के दो और क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये डायग्राम दिया गया है जहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल DAE या ADE। आपको यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे आपके पास दिया क्या गया है कि AB इज इक्वल टू AD है। देखिए जहां सिंगल लाइन बना है मतलब वो इक्वल है, तो क्या इक्वल है? AB इज इक्वल टू AD इक्वल है। सेकेंड आपको दिया गया है कि AC इज इक्वल टू AE है, क्यों? जहां ये डबल लाइन है वो इक्वल है और साथ ही साथ ये एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है आपको कि BC इज इक्वल टू DE के बराबर है। देखिए यहां से BC इज इक्वल टू DE के बराबर है। तो आपको यहां सबसे पहले प्रूव क्या करना है? देखिए आप सबसे पहले तो ये प्रूव कर दीजिएगा कि ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल ADE दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। यानी मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बहुत इजीली मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि BC और DE क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये अपनाना पड़ेगा। अब एक बात मान लीजिए कि मुझे ये एंगल के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन जब मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूं तो यहां पे कौन सा एंगल इक्वल है? देखिएगा ये भी दिया गया है, कौन सा एंगल इक्वल है? गिवन में यहां पे लिख दे रहा हूं ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू एंगल यहां से CAE। यानी यहां पे केवल ये वाला एंगल ले रहा है और यहां पे ये वाला एंगल ले रहा है। इसमें ये वाला एंगल तो कंसिडर नहीं कर रहा है कि ये वाला एंगल हमको ले ले, क्योंकि हमको ट्रायंगल ABC चाहिए, तो ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए ना। तो इसमें क्या होगा, जितना एंगल इसका इस वाले ट्रायंगल का है उतना ही एंगल इस वाले ट्रायंगल का है, तो ये बीच वाला एंगल दोनों में सम होके इक्वल हो जाएगा। यानी मैं ऑटोमेटिकली सिर्फ एज्यूम कर लेता हूं कि एंगल BAC, अब देखो BAC में पूरा एंगल आ रहा है ये, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DAE। तो DAE में पूरा एंगल इक्वल आ रहा है क्योंकि दोनों में इक्वल सम हो रहा है। मान लो ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50, तो ये एंगल भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल कैसे लिखोगे इसको? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है, दिया क्या गया है? AB और AD इक्वल है। देखो AB और AD इक्वल है, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, यहीं से आपको पूरा का पूरा आंसर ढूंढना है। तो AB इज इक्वल टू AD, क्यों? गिवन है। क्या है? गिवन है। सेकेंड, AC इज इक्वल टू AE। अब देखो AC इज इक्वल टू AE, ठीक है, मैंने कहा था सिर्फ इसी स्टेटमेंट से पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AE गिवन है। अब साथ ही साथ एंगल A, दोनों का एंगल A, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। देखो BAC DAE आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या लिख दोगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों? गिवन है। या फिर दोनों में क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है, कौन सा थ्योरम लगा? साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE। फिर से ये डायग्राम से समझ लो, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस, यानी उसके बाद आप ये लिख दोगे। अब एक बात बताना, अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंस है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मुझे यही प्रूव करना है BC इज इक्वल टू D, तो क्या लिखोगे? सिंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल
ADE, ठीक है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू D। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये भी इक्वल होंगे, क्यों? बाय CPCT। CPCT मैंने आपको बताया था, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से करके रखिएगा। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दिया गया है, ये डायग्राम ये सेम इसी की तरह है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। ठीक, ये A है, ये P है, ये B है, ये आपस में ये वाले और ये वाला जहां दो बना है यानी वो आपस में इक्वल है। ये सिंगल बना है यानी ये भी आपस में इक्वल है, और ये E है, ये D है। क्या दिया गया इसमें? इसमें आपको दिया गया है एंगल BAD इज इक्वल टू, यानी एंगल BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE यानी ये वाला एंगल। और क्या दिया गया है? P जो है AB का मिड पॉइंट है। P क्या है? AB का मिड पॉइंट है, यानी AP इज इक्वल टू BP होगा। AP इज इक्वल टू BP, ये आपको सब गिवन है, ध्यान से लिख लीजिएगा, गिवन है, ठीक। एंड एंगल EPA, कौन सा एंगल? EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये तीन चीज आपको दी गई है, तो आपको सबसे पहले प्रूव करना है, प्रूव एंगल DAP ट्राइंगल DPAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यानी ट्राइंगल DAP ये वाला ट्राइंगल एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB यानी ये वाला ट्राइंगल, इसके कॉन्ग्रुएंस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सॉरी, अब एक बात बताइएगा, अगर मैं ट्राइंगल DAP ले लूं, यहां बना दिया, ठीक है, यहां पे ये एंगल तो मुझे मालूम है, और ये एंगल को अगर मैं देखूं तो इसका थोड़ा सा पार्ट मुझे मालूम है, तो दोनों में तो ये कॉमन ही जा रहा है ना। जैसे ये 40 है, ये भी 40 है, और ये 30 है, तो ये इसका पूरा एंगल कितना है? 70। उसी प्रकार इसका भी पूरा एंगल कितना जाएगा? 70। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? कैसे? एंगल APD, एंगल APD, ठीक है, कैसे? APD ये पूरा का पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल EPA, कौन सा एंगल? एंगल EPA यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल EPD, एंगल EPD कौन सा एंगल? एंगल EPD यानी ये वाला एंगल EPD। दोनों किसके बराबर है? ये वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा, जैसे एंगल APD लिखा है वैसे एंगल BPE लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए तो ये कॉमन है। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों के लिए कॉमन होगा, तो मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब मैंने आपसे कहा था कि इसी से लेके आंसर बनाना है। कैसे? इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। सबसे पहले AP इज इक्वल टू BP है, क्यों? मिड पॉइंट है, और मैंने यहां लिख दिया AP इज इक्वल टू BP, तो AP इज इक्वल टू BP, क्यों? गिवन है कि मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब देखो, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, बीच वाला इक्वल है, क्योंकि सबसे पहले तो ये दिया गया था ना, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो ये क्या लिख सकता हूं? एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, क्यों? गिवन है, दोनों आपस में इक्वल है। और लास्ट में हमने क्या लिखा? अब देखो, ये वाला एंगल P और ये वाला एंगल P भी इक्वल है, क्यों? अभी अभी हमने प्रूव किया, ये हमने प्रूव किया इसके लिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? एंगल
APD इज इक्वल टू एंगल BPE। ठीक है, तो कैसे, एक बार फिर से इसको मैं रब करके लिख रहा हूं अच्छे से कि कैसे आप लोग करोगे। देखिए, सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल B भी इक्वल है, तो डायरेक्टली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल P भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवन है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो बाय एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल आ रहे हैं, एंगल साइड एंगल, दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। उसके बाद आपसे पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन इसी का है कि प्रूव करो कि AD और BE भी इक्वल है, यानी AD यानी ये वाली लाइन और ये लाइन भी इक्वल है। तो ये तो इजी है, क्यों? बाय CP/CT, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो बाय CP/CT, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। सो क्लास, यहां पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 ओवर हो रहा है, जिसका लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है। ठीक है, एंड अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, जिसमें हमको कुछ पहले थ्योरम पढ़ना है, छोटा सा। ठीक है, थ्योरम एक पढ़ना है, वो थ्योरम है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, यानी एक अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ABC है। ठीक है, तो हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC होता है, यानी ये साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं। तो इसका दो थ्योरम है। पहला थ्योरम ये है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, अगर दो साइड आपस में इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन पहले में बोल रहा है इफ AB इज इक्वल टू AC, यानी अगर AB और AC इक्वल हो गए, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के बराबर होगा, ये याद रखना। अब सेकंड इसका वाइस वर्सा है। क्या है? वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब बोल रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए, यानी दो एंगल अगर इक्वल हो गए, तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देन AB इज इक्वल टू AC के बराबर होगा। ठीक है, तो यही इस दो थ्योरम हमको क्या करने हैं, इसी बेसिस पे हमको पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7.2 हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्लास, आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप एग्जांपल्स खुद से थोड़ा ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, एंड मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो आपको कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जहां पे AB और AC क्या है, बराबर है। ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो इनको बीच से कंप्लीटली काट रहा हो, कि अगर मान लो कि ये एंगल B मेरा 60 डिग्री है, तो इसको टू इक्वल हाफ में काटो, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बाइसेक्टर इसको काट रहा है ऐसे, और यहां से बाइसेक्टर ऐसे काट रहे हैं और मिल रहे हैं O पे। कहां मिल रहे हैं? O पे। ज्वाइन A टू O, A को O के साथ ज्वाइन करा दिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि OB और OC भी क्या है, इक्वल है, OB और OC। अब ये बताओ, बाइसेक्टर है, मतलब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सबसे पहले सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC के बराबर तो दिया गया है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
बाय थ्योरम। अब वो थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, जो थ्योरम मैंने आपको अभी अभी बताया है वो लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। अब इनका हाफ ऑफ बाइसेक्टर करा दूं, अगर हाफ से डिवाइड करा दूं तो एंगल बी अपॉन टू इज इक्वल टू एंगल सी अपॉन टू बी होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस इन ट्राइंगल ओ बी सी, अब कौन सा ट्राइंगल, ओ बी सी में हमको पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देयरफॉर कैसे लिखोगे, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC, क्यों, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे, अगर ये पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, यानी इसका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये एंगल इक्वल है तो मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये दोनों भी क्या हो गया, इक्वल। फिर बोल रहा है कि ये प्रूव करो, ये तो फर्स्ट पार्ट था। फिर बोल रहा है कि एओ बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक बात बताइएगा, अगर ट्रायंगल को पूरा का पूरा मैं देखूं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये होना बोलता है कि अगर ये इसको क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करना चाहेगा। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और हमको पता है ये एंगल भी इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया। तो ये इसकी एक ही वैल्यू आएगी, कुछ बदल कोई तो नहीं आएगी। मान लो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो बीच वाला 80 ही आएगा। तो 80 को ये इक्वल काटेगा। ठीक है, तो बस आपको वैसे थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है। तो टिल देन आप एक्सरसाइज 7.1 कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए एंड क्वार्टरली एग्जाम को अच्छे से अपियर करते जाइए। टेक केयर ऑफ यू।